थिन एंडोमेट्रियम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। बिलीव मी, यूट्रस की प्रॉब्लम्स वैसे भी इन जनरल परेशान करती हैं, एंड थिन एंडोमेट्रियम इज एन एरिया जिसके अंदर काफ़ी सारी तकनीकें हैं, सब कुछ है, बट फिर भी हमें 10 में से कभी-कभी सिर्फ 3-4 पेशेंट्स में ही सक्सेस मिलती है। So, in this IVF की डेली डोज एपिसोड नंबर 37, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट थिन एंडोमेट्रियम। मतलब यूट्रस की लाइनिंग जो है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम 8 से 12 मिलीमीटर हम नॉर्मल बोलते हैं, वो 8 से कम है। एट टाइम्स किसी किसी पेशेंट की 7 से लेस होती है। थिन एंडोमेट्रियम हम तब बोलते हैं जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग इतनी कम लगती है कि हमें लगता है उसमें प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाएगी। देयर हैव बीन अ फ्यू केसेस कि 6.3, 6.5, 6.7 मिलीमीटर पे भी बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी होती है, बट जनरली मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 7 मिलीमीटर से कम अगर आपका एंडोमेट्रियल थिकनेस है तो उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। अगर आपको रिपीटेडली आपके जितने भी फर्टिलिटी रिपोर्ट्स हैं उसमें थिन एंडोमेट्रियम का प्रॉब्लम बताया गया है, यू मस्ट सीक हेल्प, यू मस्ट सीक एक्सपर्ट हेल्प। आप किसी आईवीएफ स्पेशलिस्ट, आईवीएफ सेंटर, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलिए, बिकॉज हो सकता है ये थिन एंडोमेट्रियम किसी दवाई का साइड इफेक्ट हो, और हो सकता है कि अंदर यूट्रस की सतह जो हैं वो आपस में चिपकी हो, जिसको खोलने के बाद आपका यूट्रस एकदम सही हो जाता है और इजीली प्रेगनेंसी लग जाती है। So, wish you all the best. And in case you need any information related to this thin endometrium, you can just stay tuned. I'll keep on educating on this IVF ki daily dose.